देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात की नवीनतम परियोजनाओं में से एक है जो भावनगर और अहमदाबाद को जोड़ती है। ये भारत के सभी प्रमुख स्मार्ट शहरों के लिए एक उदाहरण के रूप में उभरने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी परियोजना एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है। धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना की खासियत इसका प्रदूषण रहित और स्वच्छ वातावरण है। परियोजना का कुल क्षेत्रफल 920 वर्ग किलोमीटर है और इसमें उच्च तकनीक वाले बुनियादी ढांचे हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ साथ चारों ओर भरपूर हरियाली सहित क्षेत्र के समग्र सतत विकास सहित विकास और विकास की अपार संभावनाएं हैं। धोलेरा परियोजना क्षेत्र में संपूर्ण स्मार्ट सिटी 3 चरणों में विकसित की जाएगी। प्रत्येक चरण में उसे आवंटित विभिन्न सक्रियताओं के विकास को पूरा किया जाएगा। 3 चरणों को आगे 6 नगर नियोजन योजनाओं में विभाजित किया गया है। परियोजना का उद्देश्य ऐसे घरों की बढ़ती जरूरत को पूरा करना है जो सभी सुविधाएं प्रदान करते हों और बजट के भीतर हों। राज्य सरकार को 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक और 50 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को SIR के रूप में नामित करने में सक्षम बनाती है। धोलेरा SIR परियोजना का पूरा क्षेत्र धोलेरा के 22 गांवों को शामिल करता है। धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना में स्थापित औद्योगिक बुनियादी ढांचा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना में लॉजिस्टिक्स सहायता अत्यधिक समर्पित और लगातार होगी, यानी बिना किसी रुकावट के, क्योंकि यह उच्च प्रभाव वाले दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC क्षेत्र में स्थित है। धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना क्षेत्र में उद्योगों को कई सुविधाएं मिलने की संभावना है। इनमें से कुछ सुविधाओं में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा जैसे शहरों से बेहतरीन कनेक्टिविटी शामिल है। पूरी परियोजना में हवाई अड्डे और बंदरगाह की कनेक्टिविटी भी होगी। गुजरात भारत में स्थित धोलेरा स्मार्ट सिटी देश में सबसे आशाजनक निवेश स्थलों में से एक के रूप में तेजी से उभर रहा है। धोलेरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। इसकी तुलना शंघाई एवं दुबई से की जा रही है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत भारत के पहले ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर के रूप में डिजाइन किया गया है। धोलेरा भविष्य के विकास पर पूंजी लगाने के इच्छुक व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। धोलेरा SIR में औद्योगिक की स्थापना से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीनीकरणीय ऊर्जा और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि के साथ ये शहर रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत बनने की ओर अग्रसर है। धोलेरा के प्रमुख बंदरगाहों से निकटता और DMIC परियोजना में इसका एकीकरण इसे वैश्विक बाजारों के लिए प्रवेश द्वार बनाता है। यह काम करने वाले व्यवसायों को कम लॉजिस्टिक्स लागत और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला दक्षता का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। सामंता बिल्डर्स एवं शगुन ग्रुप धोलेरा के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने के लिए एक भरोसेमंद नाम है। NANOC टाइटल क्लियर प्लॉट की पेशकश करते हुए वे सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन सुनिश्चित करते हैं। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें धोलेरा की विकास क्षमता का लाभ उठाने के इच्छुक निवेशकों के लिए शीर्ष विकल्प बनाती है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना सिर्फ संपत्ति खरीदने के बारे में नहीं है, यह कल के लिए डिजाइन किए गए शहर में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। चाहे आप आवासीय भूखंडों की तलाश कर रहे व्यक्ति हों या औद्योगिक स्थान की तलाश कर रहे व्यवसायी हों, धोलेरा बेजोड़ अवसर प्रदान करता है। गुरुवार 10 अप्रैल को सामंता बिल्डर्स एवं शगुन ग्रुप द्वारा इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में धोलेरा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामंता बिल्डर्स एवं शगुन ग्रुप से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजन में सामंता बिल्डर्स एवं शगुन ग्रुप के MD श्री भवदीप सिंह चुडासमा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान श्री चुडासमा ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित भी किया। इसके पूर्व ग्रुप के MD श्री भवदीप सिंह चुडासमा एवं आयोजन में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित योगेंद्र महंत का स्वागत जयदीप चौरसिया एवं सामंता बिल्डर्स एवं शगुन ग्रुप से जुड़े साथियों ने किया। धोलेरा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे हुआ था। इस दौरान सभी के लिए ब्रेकफास्ट, लंच एवं डिनर की व्यवस्था भी की गई थी। कॉन्क्लेव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कॉन्क्लेव का समापन रात्रि 8 बजे हुआ।
एक नया शहर, सपनों का शहर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना बताया जा रहा है, वो बनने जा रहा है। और वहाँ पर आपका जो शगुन ग्रुप और साथ में सामंता बिल्डर्स के माध्यम से भी वहाँ पर कुछ कॉलोनीज वगैरह बन रही है, और इंदौर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को उसके लिए आकर्षित करने के लिए, और आपके एजेंट्स का यहाँ मीटिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? हम धोलेरा में एक सामंता और शगुन ग्रुप के अंदर काम करते हैं और हमारा प्लॉटिंग का सब पूरा कामकाज है। और इंदौर के छोटा सा छोटा बंदा हमारे साथ जुड़ के काम कर सके, इसलिए हम 5,000 रुपये के EMI से छोटा सा स्कीम लेकर आए हैं, जो हर एक बंदे को लाभ मिले। छोटा सा छोटा बंदा एक नई स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सके, जो कभी जिन्हें के पिताजी ने कभी नहीं किया हो, उसका बच्चा आज नई सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सके, इसीलिए हमने ये चालू किया है प्रोजेक्ट। वहाँ पर बताया जा रहा है कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक, मतलब वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने वाले हैं। 650 कंपनियाँ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वहाँ आने के लिए तैयार है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? सर, वहाँ पे एयरपोर्ट का काम अभी चालू है और पोर्ट का ऑलमोस्ट 2 साल के बाद चालू हो जाएगा। और वहाँ सेमीकंडक्टर, आज ही आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पहली सेमीकंडक्टर चिप बन के रेडी हो गई है, वो धोलेरा में बनना चालू हो गया है उसका। शंघाई जैसे शहरों से उसकी तुलना हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जो हाँ सर, वहाँ पे शंघाई और दुबई जैसे शहरों के धोलेरा की तुलना की जा रही है कि जब हम कामकाज के चक्करों में जब हमारा पूरा फैमिली बाहर चला जाता है, उनको बाहर ना जाना पड़े, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के अंदर ही धोलेरा स्मार्ट सिटी बना रहे हैं कि जिसके कारण हमारे लोगों को यहीं रोजगारी मिलती रहे। अभी बताया जा रहा है कि मात्र 1,000 स्क्वायर फीट का प्लाट जो है वह मात्र सिर्फ 600 रुपये स्क्वायर फीट से, मतलब 6 लाख की कीमत में मिल सकता है वहाँ पर। हाँ जी। इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आज की तारीख में आप छोटा से छोटा, मतलब ऑलमोस्ट 140,000 का प्लॉट आप 6,50,000 में ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहता है इसमें? और मिनिमम इसमें एक टोकन अमाउंट रहता है और उसके बाद आप 6 महीने के अंदर धीरे धीरे किस्तों में आप भुगतान कर सकते हो। देखिए, ये कंपनी बेसिकली गुजरात की कंपनी है। ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और हम लोग क्या है, डोलेरा में हमारी कॉलोनीज़ हैं। तो बेसिकली अभी क्या है, डोलेरा एक सबसे बड़ा सेंसेशन बन चुका है, पूरे वर्ल्ड में इसकी बात हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये एक ऐसी सिटी बनने जा रही है जो दुबई, सिंगापुर, मलेशिया जैसी सिटीज़ को बीट करेगी। तो अभी एज ऑफ नाउ इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर निवेश कर अपने आने वाले 5 से 7 सालों में एक बहुत अच्छे निवेश का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे रेट्स अभी काफ़ी अफोर्डेबल है, जो कि गांव की ज़मीनों के भी आज नहीं बचे हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट कंपनी हो रही है, पूरा एक शुरू से शहर बनाया जा रहा है ज़ीरो लेवल से, और बहुत अच्छे लेवल पर इसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब आने वाला है। पूरी दुनिया की जितनी भी सुई से लेकर हवाई जहाज तक सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आने वाली हैं। 650 कंपनीज़ का अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, टाटा, टेस्ला, रिन्यू एनर्जी, टाटा पावर जैसी कंपनीज़ वहाँ पर ऑलरेडी अपना ऑपरेशन चालू कर चुकी हैं। कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी कब स्थापित की गई थी? कंपनी 2011 से रियल एस्टेट कंपनी में है और ये बेसिकली वहाँ के लोकल हैं, डोलेरा के। इनका और पुश्तैनी गांव है वहाँ पे। ऑलरेडी इनके पास लैंड बैंक था, जब तक ये सिटी अनाउंसमेंट हुआ नहीं था तो वहाँ लैंड की कोई वैल्यू थी नहीं। जैसे 2009 में इसका सिटी का अनाउंसमेंट हुआ, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, तो उसमें अनाउंसमेंट होते होते इन्होंने और लैंड एक्वायर करके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है डेवलप करना स्टार्ट किया। अभी एज ऑफ नाउ हमारी कुछ 28 कॉलोनीज़ वहाँ पर ऑलरेडी हैं ऑपरेशन। कंपनी जो है किस तरह से आज इंदौर में इन्वेस्टमेंट मीट करके लोगों को उत्साह करते हैं? इंदौर में इनके ऑफिसेस हैं, टोटल कुछ 26 ब्रांचेस हैं हमारी ऑल ओवर इंडिया में। मुंबई में, मेजर सिटीज़ में तो है ही से, इंदौर में भी, विजयनगर में अपना ऑफिस है। तो ये ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। और सेकेंडली अपना जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका निवेश जो है वो हो रहा है। न्यूजीलैंड के जो आम निवेशक आज की तारीख में शेयर बाजार से प्रताड़ित होने लगे हैं, हाँ जी, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, एक संदेश ये है कि शेयर बाजार वगैरह सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है, ठीक है। मार्केट डाउन तो वो भी डाउन, बट लैंड में आज हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा भी एक बात कह के गए हैं कि सोना देती है धरती, क्योंकि धरती पे कोई भी अगर निवेश करेगा वो कभी लॉस में तो नहीं जाता। समय के अनुसार कह सकते हैं कि कम ज़्यादा बढ़ सकता है, बट लॉस में कभी लैंड कभी नहीं जाता। आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, शहर की जनता जानना चाहती है कि किस तरह का उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास में अभी तो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ ज़्यादा हैं, कमर्शियल लैंड्स भी हैं, जो भविष्य में वहाँ मॉल्स डालना चाहते हैं, होटल खोलना चाहते हैं, पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, उस तरह की भी ज़मीनें हमारे पास अवेलेबल है। कोई शॉप्स चाहता है वो भी अवेलेबल है। रेसिडेंशियल में यह है कि आज की तारीख में वो लैंड खरीद के आगे जाकर कंस्ट्रक्शन करके रेंटल इनकम की तरफ डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड आने वाली है यूज़र मार्केट की। लाखों लोगों की जॉब्स क्रिएट हो रही है वहाँ पे, तो इतने सारे लोग आके रहेंगे कहाँ? अभी वो अहमदाबाद और भावनगर से ट्रैवल कर रहे हैं।
तो वहीं लोकल में उनको अच्छी कॉलोनी मिलेगी। तो यहाँ पे निवेशकों को इसलिए हम लोग गारंटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको गारंटेड रिटर्न मिलेगा यहाँ पर। भावनगर के बीच में मोदी जी के ड्रीम के साथ एक बहुत बढ़िया शानदार शहर नया बनने को तैयार है, और इसी को लेकर सामंता बिल्डर्स और शगुन ग्रुप द्वारा वहाँ पर एक शहर की बसावट के अंतर्गत अपना सहयोग किया जा रहा है। कुछ कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं और वहाँ पर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर इंदौर में आज एक मीटिंग आयोजित की। क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय से उन्होंने गुजरात के विकास के लिए जो कार्य किया, उसी के अंतर्गत उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जो वहाँ पे आकार ले रहा है, ये पूरे विश्व का एक धोलेरा जो स्थान है वो विश्व का सबसे बड़ा शहर बनने जा रहा है, जो काफ़ी मतलब 920 किलोमीटर में ये विकास होने वाला है वहाँ पर, और उसका काफ़ी कुछ विकास वहाँ हो चुका है। एयरपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल स्तर की जितनी सुविधाएं हैं वो सब उस एक जगह पे मिलने वाली है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी के आभार मानते हुए और उसे इंदौर में आकर हमारे जो समाता ग्रुप है, शगुन ग्रुप है, इनने यहाँ पे जो एक कॉन्फ्रेंस रखा पूरा नाट्यगृह में, मैं इनको भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने इंदौर शहर को गुजरात में, और गुजरात में ही नहीं इंटरनेशनल जो स्मार्ट सिटी बनने वाली है उस प्रोजेक्ट से जोड़ा है। तो इन्वेस्टरों के लिए भी एक बड़ी खुशखबर है मेरी ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए, और इन आयोजकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बताया जा रहा है कि देश की टॉप 650 कंपनियों ने वहाँ पर लैंड बुकिंग किया है और बड़ी संख्या में इन्वेस्टर वहाँ आकर्षित है। क्या निश्चित रूप से वह प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइज प्रोजेक्ट है, तो पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट, दुबई से भी डबल स्पेस में बनने वाला जो शहर है वो बन रहा है। तो वहाँ पर सभी जो देश की ख्यात कंपनियाँ खेलें, बड़े जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो सब वहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, और अपने आप में ये इतना ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मतलब देख के जब हम वहाँ पे जाएंगे तो देख के ये ऐसा लगेगा कि वाकई हम स्वर्ग में आ गए। सुई से लेकर हवाई जहाज तक की बात की जा रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही है। निश्चित रूप से एयरपोर्ट तो मेरे को लगता है 6-7 महीने में वहाँ पे चालू होने की स्थिति में है, जो मेरे को जानकारी मिली है। और अन्य कई कार्य भी जहाँ पे बीच में सुनने एक आर्टिफिशियल रिवर बनाई है, दोनों साइड में सड़कें दी हैं, पूरा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हुआ है जो कि वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।